दोस्तों यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए हम आज तकिए बनाने जा रही हैं। आप लोग मशीन से बना लेते होंगे, लेकिन हमारे पास मशीन नहीं है तो हाथ से बनाते हैं। अब वो देखो बनियान की बनाते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है आप लोग को दिखाते हैं। लेकिन सिर्फ फांसी से बनाते हैं और किसी से नहीं बनाते हैं। ये देखो बना रहे हैं, ये देखो इस तरीके से बना रही हूँ। इसके बनाएंगे हम तकिया, क्योंकि वो मेरी तकिया फट गई है, अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको बना रही बनाने की कोई फायदा नहीं है। और शायद तो अच्छी है, लेकिन ये वाली मजबूत बढ़िया है। इस तरीके से देखो बना रहे हैं और सुई धागे से बना रही हूँ मैं। मशीन मेरे पास है नहीं है, आप मशीन से बनाते होंगे तकिया, लेकिन हम हाथ से वहीं बनाते हैं। और देखो इस तरीके से इसको सिलेंगे, इसको छोटा छोटा करके सिलेंगे इसको। और सिलने के लिए बात करेंगे इसके अंदर कपड़ा, आप लोग को दिखाते हैं। फिर मेरे चैनल में बना रही हूँ, इस तरीके से देखो बनाते हैं। ये छोटी वाली सुई से बनाते हैं, बड़ी सुई नहीं है, छोटी वाली है। और मेरी आँखें बहुत दर्द हो रही है, आँखों में हो गई है गुलगुशी। उनका इतना पॉट देखने से हो जाते हैं, हम किसका देखते, किसी का नहीं। मेरी आँखें सूजी बहुत दर्द हो रही है, इतनी भारी दर्द हो रही कि नीचे का देखे चला के पूरी आँखें निकल के नीचे गिर रही जमीन में। और तेज़ी से दर्द होता है, हिल नहीं पाती, इतनी तेज़ी से दर्द होता है। तो बैठे हैं और मैं तकिए भी फट गई, खोली वोली सब धो के फैला दी है। और मैंने आज बिस्तर भी जोड़ा रखी, क्योंकि हम गंदे हो गए थे, तो बच्चे गंदे कर देते हैं, तो हाथ धुल के फैला दी, एरियल डाल के नरम डाल के और धुल दिया है बढ़िया अच्छे तरीके से। पैर के बल का चढ़ के फिर उसको हमने हाथ से मला है, अच्छी तरीके से धो के फैला दी है। काम करके दी थी, हम सोचे बैठी है ठीक दो तकिए बना ली जाए। जैसे बच्चों के छोटे कपड़े बच जाते हैं तो हम फेंकते नहीं, कहीं बिस्तर बना लेते हैं और कहीं तकिया बना लेते हैं। तकिया में भर लेते हैं छोटे छोटे जो कपड़े रहते हैं। मैंने बहुत से बिस्तर बनाए हैं। जब गांव से आए थे तो इनके पापा के पास ये 10 आना थी, वो ज़्यादा नहीं थी, कहती कि अकेले आते तो ज़्यादा कपड़े नहीं रखे थे। और जब से हम आए तो मैंने 5-6 बिछना बना चुकी हूँ। अब एक चद्दरा 2 रखे हैं, उसका भी बनाएंगे साड़ी से और छोटे हुए कपड़ा से बनाएंगे। अभी आगे सारा जो मन हो जाएगा, दिमाग घूम जाएगा, उसी दिन बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक ही दिन में बना लेंगे अभी इसका, शाम तक के इसी टाइम काम करके अगर बैठेंगे तो बन जाएंगे मेरे। अब बनाएंगे किसी दिन, साड़ी रखे हैं 2 रखे हैं, अंदर से फाटे कपड़ा है उसे तो बढ़िया से बिछा देंगे बराबर से। फिर उसके बाद हमें ऊपर से तो वो अच्छी नई साड़ी ऊपर से चढ़ा देंगे, तो एक खोली बना देंगे हाथ से, बस सही रहेगा। हमने जब गाँव से आए थे हमने 5-6 ठेगा बना चुके हैं। तो भागी हमने 5-6 बिस्तर बनाए हैं। और चद्दरा फट गए हैं तो चद्दरा ऐसे ही बनाएंगे। चद्दरा का हमने पर्दा बनाया, उसका भी नीचेंगे किसी दिन धुल के, उसका भी बनाएंगे। और उसका 2 रखे हैं, दोनों भी बना डालेंगे, बढ़िया बिस्तर बनते हैं। नई साड़ी लेके चढ़ा दो, कोई नहीं कहेगा पुरानी कपड़ा की। हम ऐसे ही बिस्तर बना लेते हैं। बड़ी एक के तो हमने रजाई बना ली है, गद्दा बना लिया, उसका चाहे बिछा लो चाहे ओढ़ लो। इतनी मोटी है, मजा नहीं कि एक जन उठा लो। और धुलने में तो और भारी हो जाती, क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाता है उसमें धुले तो कुछ पानी का हो गया, कुछ वजन हो गया, तो इससे ज़्यादा बिस्तर मोटा हो जाता है और जल्दी सूखता नहीं है, तो उसको हम बिछाते नहीं हैं, उसको हम बिछाते नहीं। और हम ठंडी में ना उसको ओढ़ लेते, एक जन ओढ़ ले, ठंडी नहीं लगती, इतना मजबूत इतना बढ़िया है। और उसके ऊपर से हम खोली भी डाले हैं, खोली भी धुल लेते हैं, फिर भी नया रखा है। उसमें 2-3 साड़ी ये बनाई है, अंदर कपड़ा है, ऊपर से 2 साड़ी चढ़ी है और ऊपर से फिर खोली है, बढ़िया मजबूत वाला है। हमने सब कपड़ा धुल के बक्सा में रख दिया, जैसे खोली है, रजाई की, कम्बल है और बिछना है, सब धो के रख लिए। हमने खाली एक बिछना और छोटे बगल की गंतरिए रखी है, लिया था हमने। और रजाई छोट वाली बच्चन के आती है, वो रजाई निकाले बस, बाकी मैंने कपड़ा रख दिए। और चद्दरा निकाली,
अब तो गर्मी, अब कौन चदरा उड़ रहा था, उसको हमको धुल के रख देंगे बक्से में। और एक चदरा है तो मैं बक्सा में बिछा रखी हूँ, और एक बिछना भी बिछा है, बिस्तर भी बिछा है, उसमें तो बिछा रहता है, उसमें से ज़्यादा बच्चे भी नहीं चढ़ते। और उसी का निकाल के उसका भी हम धो लेंगे कल। चदरा गंदे हो जाते हैं, कपड़े तो अच्छे नहीं लगते हैं, और तो बहुत बेकार लगते हैं गंदे कपड़े। वो गंदे कपड़ा ना होना चाहिए, ना घर में कोई गंदगी होना चाहिए तो अच्छा रहता है। अगर गंदगी होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। और हम भी हमेशा सफाई करे रहते हैं, बच्चों के और घर के, अपनी भी। और बच्चों भी मेरे कहीं नाक नहीं भराएंगे, बढ़िया साफ़ सुथरा से रहते हैं, डेली नहा के स्कूल जाते हैं। अब जाएंगे दिवाने के लिए, छुट्टी होगी 12:30 बजे, तो हम इधर से 1:25 में निकल जाएंगे, 12:25 में निकल जाएंगे। कहीं तो सी जगह लग जा रही है, तो वहाँ ऐसे नीचे गिरती हैं तो आँखी में बहुत दर्द होता है, और बहुत सूजी भी है आँखें, दर्द भी हो रहा है। अब घड़ा नहीं है ना, इसमें घिस के और लौंग लगा देते हैं, तो लौंग में है ना तो जल्दी आराम हो जाती है। और गाँव में आए तो घड़ा रहता है, घड़ा से घिस के लगा तो जल्दी आराम मिलती है। मैं इस तरीके से देखो बना रही हूँ होली। पलटा देंगे तो ये जो कपड़ा बचा हुआ है, आप लोग को दिखा दिए, जो कपड़ा बचा है तो ये अंदर हो जाएगा, और बढ़िया अच्छी तरीके से बढ़िया खोली बनती है। सलवार सूट के, सलवार की बढ़िया खोली बन जाती है, तकिए भी बढ़िया बन जाती है। लेंगे अब ये गाँव से होया, फिर एक मशीन लेंगे और कपड़ा काटना सीखेंगे। अब मशीन होती तो खर्रा से लगा देते, सिल देते हैं, बन के रेडी हो जाता है। जैसे खोली है, सिलाई लाई खुल जाती है। इस तरीके से धीरे धीरे अपना सीखना चाहिए, चलाते जाओ तो सीखना बन जाता है। घर में जो चीज़ आ जाती है और धीरे बार में चलाओ बनाओ तो बन जाती है। और ब्लाउज से तो मोबाइल ऐसे देख ले, काट ले, बढ़िया कट जाती है, फिटिंग के अच्छी मिले। पुराने एक कपड़े में पहले सीखना चाहिए, जैसे फटे पुरानी साड़ी है उसी में कपड़ा काटना सीखना चाहिए, और पेपर में सीखना चाहिए। पेपर में क्योंकि जल्दी सीख जाते हैं, जो बार होते हैं पेपर होते हैं तो जल्दी सीख जाए तो होता है। उस तरीके से ही बनाना चाहिए, दिमाग होना चाहिए हर चीज़ में। देखो मैं एक तारीख से बोलेगी छुट्टी, एक को बोले 20 को बोलना है छुट्टी स्कूल की। 1 महीने बाद फिर स्कूल चालू हो जाएगा, फिर गांव से भागेंगे जल्दी से घूम गाँव के। मेरा मायका बिल्कुल गाड़ी में पड़ता है, रोड के किनारे, ससुराल की दूरी पड़ता है। यहाँ से जाते हैं सीधा में मिलता है हमीरपुर से फिर कुछ ऐसा से सीधा मिलता है, और भगवा मिलता है, इंगोठा मिलता है, इंगोठा। इंगोठा से तो मेरे गांव 10-15 रुपये लगते हैं बस, इंगोठा से आ जाता है। अब की बार गांव जाएंगे तो हम जाएंगे हनुमान मंदिर, बजरंगबली बाबा, एटरा बाबा, वहीं जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से गई नहीं है। तो छोटी बड़ी बेटी मेरी गई थी, छोटी है थी, उसी का मुंडन कराने गई थी, जब सब में गई नहीं है। अब जाएंगे, बहन को लेवा लेंगे, हम ऑटो चले जाएंगे बच्चों को लेवा के, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, घूम भी आएंगे, बस दर्शन कराएंगे। थोड़ा बहुत पुण्य भी कमाना चाहिए। जाओगे तो कन्या खिलाओगे गांव में, क्योंकि घर बना था तो चले आए थे, बच्चों को पेपर थे तो कन्या नहीं खिलाई थी। जाएंगे तो कन्या खिलाएंगे, और बाउंड्री भी करना है, बाउंड्री कर देंगे और कन्या खिला के और चले आएंगे घूम घाम के, बस
लेकिन 1 साल के लिए फिर परसों 1 साल में फिर जाएंगे। इतनी आँख की दोस्तों दर्द हो जाइए कि हम भेज नहीं पा रहे। तो देखो इसमें भी ये इतनी कुल्फी निकली, इतनी नीचे का देखो तो ऐसे लाल निकली की गिरी जा रही है। देखो सूजी आप लोग को दिखाता होगी ये इधर पे। और कल बुद्ध था, मैं याद नहीं था, दिमाग से बात कर गई थी, नहीं जाते और टुटका कराते तो जल्दी आराम लगता है। बेरी के पेट में 7 बार छुआ के वहीं रख दो, बेरी के पेड़ के नीचे, और 7 बार ऊपर से उतार के खाएंगे तो जल्दी पटा जाती है। ये टुटके करने से जल्दी पटाते हैं। इस तरीके से देखो। और मेरी बन के तकिए रेडी हो गई है। अब इसमें हम भरेंगे, फिर हम कपड़े बने मशीन में क्योंकि जल्दी हो जाती है, यहाँ पर तो थोड़ा बहुत टाइम लगते हैं। और गांठ छुट्टी में रही, इसमें गांठ लगा देंगे दोनों को साथ में मिला के। और शाम के अचार रखेंगे आम का, भी कल काटा था मैंने, आप लोगों को दिखाया था। और नमक मिला दी थी, हल्दी मिला दिए थे, और घाम में फैलाएंगे धूप में, और उसका पानी मल जाएगा। तो पानी मलने से अचार खराब नहीं होता है, साल भर बढ़िया आराम से रखा है। जो तेल में डुबा के रख दो वो बढ़िया रहता है। अब रखेंगे हम भाई की, अब तो 10-15 किलो रख लेंगे, साल भर खिलाने को सब, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाते हैं। ज़रा से खा लेते। रात में आम का पन्ना बनाए तो मज़ा आ गई थी खाने में, क्योंकि आम का पन्ना ठंडा रहता है और गर्मी बहुत जल्दी मारता है। आम का पन्ना चीनी डाल लो और नून मिर्च बढ़िया बाँट लो और फिर खाना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है और बढ़िया ठंडा रहता है, और ठंडे के अलावा और गर्मी बहुत जल्दी मारता है। आपको कैसे भी गर्मी लगी घास का खाना बना के पी लो आप, गर्मी बहुत जल्दी मारती है। आजकल फायदा बढ़िया करता है। गर्मी में खाना चाहिए, गर्मी में ठंडा चीज़ खाना चाहिए, गर्म चीज़ ना खाना चाहिए, क्योंकि गर्म खाना चाहिए ठंडी में, मौसम के हिसाब से अपन खाना चाहिए। बातों में मेरे देखो, मैं अभी एक बार फिर दोबारा से सिल दूँ, क्योंकि एक ही बार चला मैंने, दोबारा से सिल देंगे तो मजबूत रहेगा। उसने हमने बनाया था, चुन्नी के बनाया था, तो अब फट गई है। काफ़ी साल हो गए उसको बने हुए। अब इस तरीके से देखो हम गांठें लगा लिए, अब बन गई मेरी। अब इसको ब्लेड काट लेंगे। इधर गई, अरे ब्लेड मेरी बार बार चोरी हो जाती, काफ़ी छुट जाती। जरूरी नहीं तो कहाँ गई ब्लेड, ये रखी ब्लेड। इस तरीके से हमने इधर से धागा काट दिए। काटने के बाद अब इसको हम सीधा करेंगे। बन गई। इस तरीके से बनाना चाहिए फूल। तकिया बन गई मेरी, है ना बराबर। अब इसके अंदर हम कपड़ा डाल देंगे। इधर कपड़ा लिए इसको इस तरीके से इसे में ऐसे रख देंगे। इसे आके बढ़िया रखेंगे, क्योंकि बढ़िया बराबर रहेगी। अब इसको भी हम इसी के अंदर बना देंगे। हाथी की बनाई है मेरी तकिया। इस तरीके से देखो मैंने कर दी इसमें।
बन गई तकिया। अब इसको सिल लेंगे तो ये कपड़े जो निकल रहे हैं ये निकलेंगे नहीं, अंदर सो जाएंगे। तो बढ़िया बराबर से देखो तकिया बन गया, इधर से सिल लेंगे। देखो कितनी बढ़िया तकिया बन गया। इसके ऊपर हम खोली डाल देंगे। बस खोली मैंने हाथ धो के फैला दी क्योंकि मोटी नहीं भी पतली है एकदम की। और क्योंकि मैं तकिए की खोली भी धो के फैला दी, गंदी हो गई थी तो उसके अंदर धो के फैला दिया। इस तरीके से हम इसको दबा के सिल देंगे। मेरी बन के रेडी हो गई तकिए। इस तरीके से तकिए बनाना चाहिए। और इसमें हम खोली चढ़ा देंगे। खोली भी मैंने धो के फैला दी क्योंकि गंदी हो गई थी तक खोली, इसलिए हमने खोली धो के फैला दी। अब इसका पलटा के हम दोबारा से सिलेंगे। हमें सुबह धागा नहीं डाल पाते, आप मेरी चकमा क्या जाती तो धागा नहीं डाल पाते। अब फिर बड़ी मुश्किल में पड़ा धागा। इसको हम गांठी लगा देंगे। उस तरीके से गांठी लगा दिए। इसका बराबर करके अभी मेरे काफ़ी दिन के लाने हो गई। अब ये फटेगी नहीं, मजबूती है क्योंकि। और इस तरीके से मोड़ के ही इसको दोबारा से सिल देंगे। तल्ला तल ली। अब इधर से इसको फोल्डिंग करेंगे इस तरीके से। देखो हो गया। और भारी भी नहीं है, हल्की वजन की है बढ़िया तकिया। वो वाली तकिया मैंने बनाई थी, सूट के बनाई थी अपने, काफ़ी 3 साल चली है। इस तरीके से इसको हम सिल देंगे क्योंकि हम जो तकिया है जिस तरह से बनाते हैं हाथी से बनाते हैं। तकिया मेरी सूख जाएगी, खोली सूख जाएगी तो इसी में डाल देंगे। दोस्तों देखिए मेरी तकिया बन गई। देखिए इस तरीके से मैंने बनाया तकिया। अच्छी लग रही है आप लोग। ये देखो मुलायम ही कपड़ा की बिल्कुल मुली। जिस तरीके से बढ़िया से सिल धर के पाता जैसे ले गए। ये अच्छी लगी आप लोग को तकिए तो कमेंट कर देना, लाइक करके जरूर बताना कैसी बनी मेरी तकिए। ये देखो आप लोग को दिखाती पास से। देखो अच्छी लग रही है, हाथ से मैंने बनाई है। देखो कितनी बढ़िया बन तकिया। ये अच्छी भी लग रही मेरी तकिया नहीं थी। आप लोग लेट के दिखाती है किस तरीके से इसे बढ़िया रख लें। ये देखो जैसे लेटेगा सही भी रहती है। ये तकिया बनाई। अब इसमें हम खोली डाल देंगे क्योंकि खोली मेरी गंदी हो गई थी तो हमने धुल लिया है और सूख जाएगी। तब इसमें आप खोली चढ़ा देंगे। तो देखो किस तरीके से बढ़िया तकिया मेरी बनी है। चल इसे रख के लेटे जाओ। देखो देखो बिल्कुल गुल ही है। देखो रुई की तरह है बिल्कुल। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना कैसी बनी मेरी तकिया। अब इसमें खोली चढ़ा देंगे बिल्कुल। तकिया मेरी रेडी हो गई बन की। कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर कर देना। देखो मेरी आँखें कितनी सूज रखी और दर्द भी हो रही है। कमेंट कर देना, लाइक करके ज़रूर बताना।